friends, this is Priyanka Sharma. Today we will see the relation between TU and MU. Right? Relation between TU and MU. किस एस्पेक्ट में? पहले न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में देखेंगे और फिर उसके बाद हम उसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे टीयू और एमयू के बीच में रिलेशन। ओके, देखिए यहाँ पर क्वांटिटी दी है 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज और एमयू इज गिवन। सो पहले हम देखेंगे कि जब हमें एमयू गिवन हो तो हम एमयू से टीयू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम वही देखेंगे कि अगर टीयू गिवन हो तो टीयू से एमयू कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन्स पहले हम न्यूमेरिक टर्म में दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, देन हम लोग उसे ग्राफिकल प्रेजेंट करेंगे। राइट? यस, देखिए एमयू गिवन है और हमें क्या करना है, टीयू फाइंड आउट करना है। टीयू सिंपली आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है एमयू का फॉर्मूला, या पहले हम देख ले टीयू का फॉर्मूला आपने देखा है। टीयू इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमयू। टीयू क्या होता है, एमयू का समेशन होता है। राइट? तो समेशन ऑफ एमयू, बेटा आप लोगों ने पहले देखा होगा फ्रीक्वेंसी, एफ से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर हमें यहाँ पर करना है टीयू को फाइंड आउट करने के लिए। एमयू से आपको क्या फाइंड आउट करना है, टीयू फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, एफ से सी एफ प्रिपेयर करेंगे। राइट? तो एफ से सी एफ को प्रिपेयर करने के लिए एमयू फर्स्ट एज इट इज होगा 20। राइट? और फिर हम क्या करेंगे, 20 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 36। क्या होगा, 36 में किसको ऐड करेंगे, 10 को, होगा 46 में किसको ऐड करेंगे, फिर 5 को, तो क्या होगा 50, और 50 में 0 को ऐड करेंगे तो अगेन 50, एंड 50 माइनस 6 44। राइट? तो ये हमने यहां देखा। सो टीयू इज समेशन ऑफ एमयू। आप देखते थे ना जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते थे तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आता था वो किसके इक्वल होता था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाले नंबर के इक्वल। इसलिए क्या होता है, टीयू किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ एमयू। राइट? अब देखिए यहाँ टीयू हमने फाइंड आउट किया, अब हम टीयू से, जब हमें टीयू गिवन हो तो हमें एमयू कैसे फाइंड करना है। देखिए एमयू का फॉर्मूला हम लोगों ने कल एमयू का फॉर्मूला लिखा था, एमयू एन इक्वल्स टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। ओके, यहां पर एन कुछ नहीं है, सिर्फ एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है? अब एमयू का एक तो ये फॉर्मूला होता है, इसके बाद बेटा एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एमयू को फाइंड आउट करने के लिए, वो इससे ज्यादा इजी वे में आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं एमयू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ऑफ टीयू अपॉन डेल्टा ऑफ क्यू। यस, ये एमयू क्या होता है, टीयू, चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू एमयू। डेल्टा मीन्स यहाँ पर डेल्टा मीन्स है चेंज, टीयू में चेंजेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में चेंजेस। नाउ हमने अभी एमयू से टीयू तो फाइंड आउट किया, अब देखते हैं हम कैसे, जब टीयू गिवन होगा तो हम एमयू को फाइंड करेंगे। लेट्स सी। यस, दोनों फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग टू फॉर्मूलाज है, एमयू एन। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला से अगर हम फाइंड आउट करें एमयू एन, राइट, एमयू अगर हम फाइंड आउट करें एमयू एन, एन मीन्स फर्स्ट है ना, एम मीन्स यहाँ पे हम फर्स्ट क्वांटिटी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए एम यू एन मीन्स फर्स्ट इक्वल टू टी यू एन। टी यू एन क्या है हमारे पास, 20। टी यू एन के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, 20 माइनस टी यू एन माइनस 1। अब टी यू एन माइनस 1 के ऊपर मीन्स एन माइनस 1 के ऊपर कुछ है कि यहाँ पे 20 के ऊपर नथिंग इज हियर, सो क्या हो जाएगा 0। सो एम यू 1 इक्वल्स टू 20। तो फर्स्ट क्वांटिटी के लिए एम यू कितना हो गया, 20। राइट? सिमिलरली सेकेंड क्वांटिटी के लिए हम देखें यहाँ पर एम यू 2 है ना, सेकेंड 2 मीन्स
सेकेंड क्वांटिटी के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर सेकेंड क्वांटिटी के लिए क्या होगा, TUN, सेकेंड क्वांटिटी में TUN क्या है 36 माइनस TUN माइनस 1, 36 के ऊपर क्या है 20, इट्स 20. सो MU2 मीन्स MU किसके लिए, सेकेंड क्वांटिटी के लिए कितना होगा 36 माइनस 20 16, राइट. तो क्या होगा यहाँ पर 16. अब हमने इस फॉर्मूले का यूज करके हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट एंड सेकेंड MU. अब हम देखते हैं इस फॉर्मूला से कैसे फाइंड करते हैं, राइट. लेट्स सी द सेकेंड वन. सेकेंड वन इज चेंज इन TU. चेंज इन TU. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड क्वांटिटी के लिए MU क्या होगा. सो चेंज इन TU. व्हाट इज द चेंज इन TU हियर, थर्ड से सेकेंड में क्या चेंज हो रहा है, क्या डिफरेंस है, 46 माइनस 36 कितना हुआ चेंज इन TU, 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ 1, तो क्या होगा ये 10. नेक्स्ट चेंज इन TU. चेंज इन TU क्या है यहाँ पर, चेंज इन TU यहाँ पर क्या है, देखिए फोर्थ के लिए 50 और 46 क्या है यहाँ पे डिफरेंस 4. चेंज इन TU क्या है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सेम 1, तो क्या होगा 4, राइट. फॉर द फिफ्थ चेंज इन TU यहाँ पर क्या है 0. 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटे, यहाँ पे 0 ही आएगा. ये फिफ्थ TU है 50, राइट. चेंज इन TU क्या है 0 और 0, चेंज इन TU इज 0 और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, राइट. देन चेंज इन TU यहाँ पर 44 था ना, यस. चेंज इन TU कितना है 50 माइनस 44. चेंज इन TU कितना है, माइनस में आ रहा है. अब यहाँ पर देखिए माइनस में आ रहा है ना, क्या आ रहा है माइनस में 6, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस 6, राइट. तो ये तो हमने देखा कि कैसे हम न्यूमेरिकल टर्म्स में हम TU और MU को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. MU के हमने दोनों फॉर्मूलाज देखे, दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हमने MU फाइंड किया, एंड TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU, राइट. नाउ लेट्स सी डायग्राम्स. अभी हम लोग डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के थ्रू हम कैसे प्रेजेंट करते हैं. लेट्स सी. यस, here देखिए ये है क्वांटिटी, राइट. ये है क्वांटिटी. ये क्या है MU मार्जिनल यूटिलिटी और ये क्या है टोटल यूटिलिटी, राइट. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड 0, राइट. देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है हमारी टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी. देखिए व्हेन टोटल यूटिलिटी इन इंक्रीजिंग, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, जब टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हमारा जो MU है ये क्या है पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये MU अभी कहाँ तक, यहाँ तक नहीं पहुंचा है ना, x के लेवल तक नहीं पहुंचा, तो MU क्या है अभी यहाँ पर पॉजिटिव. जब टोटल यूटिलिटी TU इज इंक्रीजिंग, MU is positive. Okay, when utility TU is in its maximum point, ये TU कहां पर है, जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है तो MU क्या होगा 0 होगा. MU क्या होगा तब 0, MU is 0, right. And whenever TU is beyond the maximum point, जब भी TU क्या होगा beyond होगा maximum point के, तो देखिए जब TU beyond होगा maximum point के तो क्या होगा MU कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा. इस लाइन पे MU कहाँ है नेगेटिव,
एमयू क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो ये जो पॉइंट है, ये मैक्सिमम यूटिलिटी, यहाँ पर जब हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब हमें मिलता है या जब हम किसी भी कमोडिटी का मैक्सिमम यूज करते हैं तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। ओके, तो देखिए बेटा अब इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हमें क्या करना होता है, फॉर्म में लिखना होता है रिलेशन के, टीयू एंड एमयू के बीच में अगर हम रिलेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू हम लिखेंगे व्हेन फर्स्ट पॉइंट, इनके रिलेशन का टीयू और एमयू के बीच रिलेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग, व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एमयू इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे जब भी टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, जब भी टीयू क्या हो रहा है, यहां तक इंक्रीज हो रहा है टीयू, तो एमयू क्या है, पॉजिटिव है। ओके, व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एमयू इज पॉजिटिव, राइट। अब यहां इस केस में क्या है, टिल फोर्थ क्वांटिटी तक क्या है, एमयू पॉजिटिव है, राइट, टिल फोर्थ क्वांटिटी। Second point, let's see the second point. When TU is maximum, when TU is maximum, जब भी TU मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, एमयू कहां होगा, जीरो, है ना, एमयू कहां पे होगा, जीरो, एमयू बिकम्स zero and this point is called Satury point, right, and in this point TU stops इंक्रीजिंग, यहां पर क्या होता है, टीयू इंक्रीज करना स्टॉप कर देता है, देख पा रहे ना आप, इन दिस पॉइंट टीयू स्टॉप्स इंक्रीजिंग, तो हम लिख सकते हैं इन दिस पॉइंट टीयू स्टॉप्स इंक्रीजिंग। देखिए, देख रहे हैं आप, यहां पर जब मैक्सिमम है, हमारा टीयू क्या है, मैक्सिमम है ना, तो टीयू जब मैक्सिमम है तो एमयू क्या है, जीरो है, राइट। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि टीयू इंक्रीज करना स्टॉप कर देता है, टीयू क्या कर देता है, इंक्रीज करना स्टॉप कर देता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अच्छा देखिए, ये देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है जहां पर हमारा टीयू मैक्सिमम है, ये हमें क्या बताता है कि अब जब कंजम्पशन हमारा क्या होता है, बियॉन्ड मैक्सिमम पॉइंट से भी ज्यादा जब हमारा कंजम्पशन हो जाता है तो फिर हमें सेटिस्फैक्शन का जो हमारा लेवल है वो क्या हो जाता है, कई बार माइनस में चला जाता है या जीरो हो जाता है। देखिए यहां हम देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वांटिटी हमने कंज्यूम की, किसी भी कमोडिटी की फर्स्ट क्वांटिटी कंज्यूम की, तो क्या हुआ, हमारा सेटिस्फैक्शन 20 था, फिर सेकंड में क्या हुआ, 16 हो गया, थर्ड में क्या हुआ, 10 हो गया, मींस हमारा जो एमयू है वो डिक्रीज होता जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं बेटा। सपोज कि आपको बहुत तेज प्यास लगी है, ठीक है, तो जब आपके पास एक छोटा ग्लास है पानी पीने के लिए, तो जब आप फर्स्ट ग्लास पिएंगे तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, है ना। फिर सेकंड ग्लास में थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, फिर थर्ड में थोड़ा और कम होगा, फोर्थ में कम हो जाएगा, फिर आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको पानी पीने की नीड नहीं होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो वही है जब हम मैक्सिमम पॉइंट के बियॉन्ड चले जाते हैं, है ना, when consumption is increasing
बियॉन्ड मैक्सिमम टीयू, जब कंजम्पशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसके बाद भी, अभी भी हम लोग नहीं माने और अभी भी हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स का, तो क्या होगा फिर सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। और जो टीयू है इज व्हेन कंजम्पशन इज बियॉन्ड मैक्सिमम पॉइंट, टीयू स्टार्ट्स, टीयू क्या होता है, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। देख सकते हैं आप लोग हमारे डायग्राम में टीयू देखिए क्या हो रहा है, फॉल करना स्टार्ट कर दिया टीयू ने, है ना, टोटल यूटिलिटी फॉल होने लगी है, टोटल यूटिलिटी ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। और एमयू का क्या हुआ, एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखिए इस लाइन के बाद, ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन के बाद देखिए क्या हुआ कि जब मैक्सिमम पॉइंट से बियॉन्ड चले गई हमारा जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमम पॉइंट से बियॉन्ड चला गया, तो क्या हुआ, टीयू ने स्टार्ट किया फॉल करना और एमयू क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, है ना। टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग एंड एमयू बिकम्स नेगेटिव, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। यहां पर हमने मैथमेटिकल रिलेशन देखा, कैसे हम टीयू से एमयू को फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला का यूज करके, और कैसे हम एमयू से टीयू को फाइंड आउट करते हैं। और इसी का हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा कि हम कैसे इसको ग्राफ पे शो कर सकते हैं दोनों के बीच रिलेशन को। ओके, थैंक यू बेटा।